नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक आश्रम में एक भिक्षुक ध्यान मगन बैठे थे। तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो लड़का बहुत परेशान था। उसने भिक्षुक के समीप आकर भिक्षुक को प्रणाम किया और भिक्षुक से कहा, गुरुवर, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। आपने दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त किया है। क्या आप मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक समस्या का समाधान मुझे बता सकते हैं? तब भिक्षुक ने कहा, तुम कौन हो और इतने उदास क्यों हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकूं। तब लड़के ने कहा, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मेरे पिता एक किसान हैं और मैं अपने जीवन में एक व्यापारी बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं निरंतर मेहनत करता रहता हूँ। थोड़ा बहुत धन कमाकर मैं अपने पिताजी को भी देता हूँ, पर मेरे पिताजी मेरे इस कार्य से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इसके विपरीत वो मुझे हमेशा डांटते रहते हैं और अन्य लोगों के उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने जीवन में एक व्यापारी बनने की बजाय एक किसान बनने की कोशिश करूं, क्योंकि जो भी व्यक्ति व्यापारी बनता है वो अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाता है और उसे काफी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने मन की बात सुनूं या अपने पिताजी की। भिक्षुक ने जब उस लड़के की बात सुनी तब अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उसे दिया। वो पत्थर बहुत चमकीला और लाल रंग का था। तब भिक्षुक ने कहा, तुम बाजार जाओ और इस पत्थर की सही कीमत मुझे बताओ, पर याद रखना, ना तो तुम्हें ये पत्थर किसी को बेचना है और ना ही इस पत्थर को किसी को देना है। लड़के ने भिक्षुक का आदेश पाकर उस पत्थर को लिया और बाजार में गया। बाजार में जाते ही सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाला दिखा। वो लड़का उस पत्थर को लेकर उस सब्जी बेचने वाले के पास गया और कहा, मेरे पास ये पत्थर है, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हो? तब सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को अपने हाथ में लिया और अच्छे से देखा और फिर उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 10 किलो आलू दे सकता हूँ, क्योंकि ये पत्थर दिखने में बहुत सुंदर है और ये मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। तभी लड़के को ख्याल आया कि इस पत्थर को मुझे नहीं बेचना है, क्योंकि भिक्षुक महाराज ने ऐसा ही आदेश मुझे दिया है। तब लड़के ने वो पत्थर वापस लिया और आगे चल दिया। आगे चलते ही उसे एक व्यापारी नजर आया। व्यापारी को देखकर लड़के ने फिर से व्यापारी से वही सवाल किया और उस पत्थर को व्यापारी को देकर फिर से पूछा कि आप मुझे इस पत्थर के बदले क्या दे सकते हैं? तब व्यापारी ने कहा, देखो, ये पत्थर तो बहुत ही शानदार है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसके बदले 10,000 रुपए दे सकता हूँ, क्योंकि ये पत्थर मुझे अपनी दुकान में रखना है, ताकि इसकी शोभा से आकर्षित होकर लोग मेरी दुकान में आए। तभी लड़के ने वो पत्थर व्यापारी से वापस लिया और कहा, मुझे केवल इस पत्थर के बारे में जानना था, पर मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता। वो लड़का उस पत्थर को लेकर आगे चल पड़ा और उसके मन में सवाल था कि ये पत्थर शायद कीमती है, क्योंकि व्यापारी ने तो इस पत्थर को देखते ही मुझे 10,000 रुपए देने का निर्णय किया था। हो सकता है कोई मुझे इसकी ज्यादा कीमत भी बता सके। और यही सोचते सोचते आगे उस लड़के को एक जोहरी की दुकान दिखाई दी। लड़का पत्थर लेकर उस जोहरी की दुकान में गया और उसे वो पत्थर दिखाते हुए लड़के ने पूछा, क्या आप मुझे इस पत्थर की असली कीमत बता सकते हैं और इस पत्थर को आप कितने में खरीद सकते हैं? तब व्यापारी ने बड़े ध्यान से उस पत्थर को देखा और पत्थर को देखते ही जोहरी
जोहरी की आंखें चकाचौंध हो गई। जोहरी ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो और इतना कीमती पत्थर तुम्हारे पास कैसे आया? तब लड़के ने भिक्षुक से संबंधित अपनी सारी बातें उस जोहरी को बताई। तब जोहरी ने हंसते हुए बताया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। इसकी कीमत मैं तो क्या, कोई राजा भी सही से नहीं आंक सकता। ये एक अनमोल पत्थर है। ये लाल रंग का हीरा है जो बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है। अगर तुम इसके मुझे लाखों करोड़ों रुपए भी बताओगे तो भी इसकी कीमत सही नहीं होगी, क्योंकि ये एक अनमोल हीरा है। लड़के ने जब ये बात सुनी तो वो पत्थर लेकर वापस भिक्षुक के पास आया और उन्हें सारी बातें बड़े ध्यान पूर्वक बताई। भिक्षुक ने वो पत्थर वापस लिया और अपनी झोली में रख लिया। तब भिक्षुक बोले, देखो, इसी प्रकार तुम्हारी कीमत भी ना तो तुम्हारे पिताजी तय कर सकते हैं और ना ही इस दुनिया का कोई और व्यक्ति। तुम क्या हो और तुम अपने जीवन में क्या बन सकते हो, ये केवल और केवल तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं को पता है कि तुम किसी कार्य को लेकर कितनी मेहनत कर रहे हो। तुम अपने मन से अपने कार्य के प्रति जो मेहनत कर रहे हो उसकी सच्चाई केवल तुम जानते हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच्चे दिल से किसी कार्य को कर रहे हो और तुम उस कार्य को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता है वो तुम कर रहे हो, तो तुम्हें केवल अपने दिल की बात सुननी चाहिए। लोगों से उस कार्य को करने की सलाह मांगनी चाहिए, ना कि ये फैसला करने में कि तुम्हें किसी कार्य को करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं। तुम अपने जीवन में जिस भी कार्य को कर रहे हो, अगर तुम सच्ची मेहनत और सच्ची लगन के साथ निरंतर प्रयास करते हुए किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें उस कार्य में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर तुम लोगों को दिखाने के लिए किसी कार्य में मेहनत कर रहे हो तब तुम किसी भी कार्य में सफल नहीं बन पाओगे। तुम्हें अगर अपने जीवन में सच में सफल होना है तो अपने जीवन का कोई एक लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए अपनी पूरी मेहनत उस कार्य के प्रति समर्पित कर दो और देखना आने वाले समय में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।